बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार से वेजिटेबल पकोड़ा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जैसा कि आपको मालूम है बारिशों का सीज़न है और इसमें पकोड़े बनाना तो बनता है। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी होती है। बहुत क्रिस्पी पकोड़े हम बनाएंगे और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इस बारिश के मौसम में इन पकोड़ों को ज़रूर एंजॉय कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बोल ले लिया है। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ प्याज। तो 2 अदद प्याज ली हैं दरमियानी साइज़ के, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है। 1 कप पालक ली है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है। और बंद गोभी है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब बेसन। तो हम पहले थोड़ा डाल के देखेंगे और पानी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे हम और फिर मिक्स करते रहेंगे। हमें अगर बेसन कम लगेगा तो हम फिर और ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप के करीब बेसन लिया था, तो पूरा 1 कप बेसन मैंने ऐड कर दिया है। तो इस क्वांटिटी के लिए 1 कप बेसन इनफ है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो तेल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पकोड़े। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनते हैं। क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि तेल को पहले से ही गरम कर लेना है। जब तेल मीडियम फ्लेम पे गरम हो जाएगा तो हम ये पकोड़े डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे भी हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। पकोड़े मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं ताकि अंदर से कच्चे ना रहें और अच्छे से सिक जाएं। तो जब इनमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से ये वेजिटेबल पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और इंतहाई मज़ेदार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।